का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। दिव्यवाणी की प्रक्रिया में प्रवेश करें इससे पहले अंतर्दर्शन की प्रक्रिया में प्रवेश करें, जिसके लिए पद्मासन, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, वज्रासन, इंडियन वज्रासन या जापानीज वज्रासन, गौमुखासन, सिद्धासन या सुखासन, जो भी अच्छा लगे उसमें से आप एक पवित्र मुद्रा को धारण करें। आंखों को हल्की सी बंद कर दे, रीढ़ को पूरी सीधी रखे ताकि गहरी सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया साजिक रूप से हो सके। अंतर्दर्शन की प्रक्रिया, प्रथम दर्शन आपकी शारीरिक संवेदनाओं का, watch and experience the feelings of your body. अच्छी, बुरी, स्वस्थ, बीमार, जैसे भी हो शरीर की संवेदनाएं, तटस्थ दर्शन। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, पेन है, तो उससे परिचय बनाए। पीड़ा को देखे, समझे, किस तरह का स्वरूप है पीड़ा का। दूसरा दर्शन आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार या विचार की श्रृंखला का। वॉच एंड एक्सपीरियंस द थॉट प्रोसेस। अनुभव करे जैसी शरीर की स्थिति, ऐसा आपका मन, ऐसे आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार। जैसे आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार, आपका मन, ऐसी आपकी शरीर की स्थिति। तीसरा दर्शन आपकी भाव दशा। किस तरह की भाव दशा छाई हुई है आपके अंतर जगत में। वॉच एंड एक्सपीरियंस द टाइप ऑफ योर मूड। विधायात्मक मूड, नकारात्मक मूड, अच्छा मूड, बुरी भाव दशा, स्वस्थ भाव दशा, बीमार भाव दशा, जैसी भी हो। नो लेबलिंग एट ऑल, जस्ट वॉच। अनुभव करो जैसी शरीर की स्थिति, ऐसे उद्भव होते हुए विचार, जैसे विचार ऐसी आपकी भाव दशा, जैसी आपकी भाव दशा ऐसा आपका मन, जैसा आपका मन ऐसी आपकी शरीर की स्थिति। चौथा दर्शन, किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख जो हमारे भीतर प्रतिपल, कहो या न कहो,
दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। कहां पर है ये तटस्थ पवित्र आंख? खोजे। हर मनुष्य से जो मेरा प्रथम प्रश्न होगा वो ये होगा, कितनी शांति छाई हुई है आपके अंतर जगत में? कितनी शांति का आप अनुभव कर रहे हो आपके भीतर? शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर। नई सुनहरी भोर, नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया जीवन, नया सुनहरा दिन। कितना उत्साह है आपके हृदय में नए कर्म करने का, कितना आनंद है, कितना उल्लास है, कितनी प्रसन्नता है, कितना उत्साह उमंग आपके भीतर नए दिन और नए जीवन के लिए। Why I am here in small village of Bargarh district named Batli of Odisha state. तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोंद। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोंद। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए मोरा मन दर्पण कहलाए। मोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मोरा मन दर्पण कहलाए। मोरा मन दर्पण कहलाए। साहित्य, भारतीय शास्त्रीय संगीत, दरबारी कांगड़ा राग। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माना कि महफिल जवां है, हंसी है। रिपीटिंग। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माना कि महफिल जवां है, हंसी है। राग दरबारी। चुपके चुपके रात दिन आंसू
बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। राग दरबारी कांगड़ा। जनक जनक तोरी बाजे पायलियां, जनक जनक तोरी बाजे पायलियां, प्रीत के रंग नए पायलियां, जनक जनक तोरी बाजे पायलियां। नाथ हरि जगन्नाथ हरि, नाथ हरि जगन्नाथ हरि, नाथ हरि जगन्नाथ हरि। श्री सती राधा वाट गृहे, श्री सती राधा वाट गृहे, नाथ हरि जगन्नाथ हरि, नाथ हरि जगन्नाथ हरि। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भवतु में भवतु में भवतु में। जगन्नाथ स्वामी का स्वरूप मंदिर में, जगन्नाथ स्वामी का पवित्र रूप अद्भुत प्रकार से मनुष्य को अद्भुत संदेश, जीवन को ऊर्ध्वगामी दिशा में उठाने का अद्भुत संदेश, जगन्नाथ स्वामी की आकृति। मेरा प्रश्न ये होगा, जगन्नाथ हमसे बाहर है? जगन्नाथ कहीं कोई आकाश में है? जो जगत का नाथ, जगन्नाथ अर्थात जगत का नाथ, जगत का मूल आधार, ये आधार क्या हमसे बाहर है? धर्म का अर्थ है वो कला जिससे हम सुंदर जीवन जी सके। सुंदर जीवन जीने के लिए जीवन का सुंदर स्वाद, सुंदर रस प्राप्त करने के लिए, जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? समझ, जीवन की समझ। जीवन किस ढंग से जीना है, कब उठना है, कैसे उठना है, शरीर को कैसे स्वच्छ करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना योग करना है, पूरे दिन में कितने कर्म करने हैं, किस तरह से कर्म करने हैं, बैठे तो किस तरह से बैठना है, रीढ़ को सीधे रख के। जब भी याद आए दिन में रीढ़ को सीधी कर लेनी है। क्या कारण? समझ। जड़ता और धर्म कभी नहीं हो सकता। जड़ता अर्थात मन, समझ का अर्थ है दो विचार के बीच की जगह। समझ का अर्थ विचार नहीं, समझ का संबंध है हमारी आत्मा से। समझ का संबंध मन से नहीं, समझ का संबंध है आत्मा से। आत्मा का अर्थ है अंतराकाश, इंटरनल स्पेस।
जैसे जैसे दो विचार के बीच की जगह बढ़ती जाती है, समझ बढ़ती जाती है। स्वीकार भाव मन का लक्षण नहीं, स्वीकार भाव आत्मा का लक्षण। जैसे जैसे आत्मिक शक्ति तुम्हारे भीतर बढ़ती है, तुम्हारी स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि स्वीकार स्पेस के साथ संबंध है, अंतर अवकाश के साथ संबंध है। स्वीकारना किसी को, उसके लिए जगह चाहिए। अगर जगह नहीं भीतर तो तुम स्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हारे भीतर विचार ही विचार है, विचार ही विचार, जगह है ही नहीं तो तुम स्वीकार नहीं कर सकते। कोई भी नई बात कोई कहता है आके, तुम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मन भर गया विचारों से। समझ आत्मिक लक्षण, स्वीकार आत्मिक लक्षण। जो अंतर अवकाश है, भीतर का इंटरनल स्पेस है, उसके साथ जुड़ा हुआ ऊर्ध्वगामी मन है, ऊपर की ओर। उसके साथ जुड़ा हुआ ऊर्ध्वगामी भाव शरीर है, जिसके ऊपर आत्मिक शक्ति का प्रभाव आता है। वहां पर जो भाव प्रकट होता है उसका संबंध आत्मिक शक्ति के साथ है। मन उसका ट्रांसलेशन करता है, जो भाव प्रकट हुआ उसका ट्रांसलेशन करता है मन। और जितनी आपकी समझ, आपके जीवन से पता चलता है किस तरह से आप खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, किस तरह से बातें करते हो, क्या बात कर रहे हैं आप, किस तरह से उठते हो, चलते हो, बैठते हो, आपकी जो सूक्ष्म व्यवहार है उसके ऊपर से पता चलता है आपके जीवन की गहराई। आपके व्यवहार से इसी तरह से पूरे दिन को लेना है। जैसे एक ही दिन मिला है जीवन जीने के लिए और एक ही मिला है। मैं तो ऐसा कहूंगा, जितना आप सूक्ष्म तल पर जीना शुरू करोगे आपको लगेगा एक ही सांस मिलती है जीने के लिए और पर्याप्त है। जितनी गहराई से हम जीवन को समझते जाएंगे, गहराई से उतरते जाएंगे जीवन के अनुभव में, तो सांस उच्छ्वास प्रतिपल बनती हुई घटना है हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ। इससे हमारे शरीर की नाव संसार सागर में इसको हलेसा लगता है और आगे बहती जा रही है हमारी शरीर की नाव। मेरा प्रश्न ये है, क्या जगत का जो नाथ है वो कहीं बाहर है? अगर हमें ढूंढने जाना है जगत के नाथ को, तो क्या उसका अर्थ ये हुआ कि वो केवल जगन्नाथपुरी के मंदिर में ही मिलेगा? इसका ये अर्थ है? इसके साथ मैं तुम्हें एक प्रश्न और पूछूंगा। समझ लो कि आईने में तुम अपना चेहरा देखते हो, तुम अपना शरीर देखते हो, पूरा आईना है जिसमें तुम अपना पूरा शरीर देख सकते हो। तो मैं प्रश्न ये पूछूंगा, क्या आईने में तुम हो? क्योंकि धर्म है उसका संबंध समझ के साथ है। जीवन जीने की जो समझ है वो धर्म है। जीवन किस तरह से अच्छी तरह से जिया जाता है, हर एक हाल में, हर परिस्थिति में, वो निपुणता है, वो कला है। कि कोई भी परिस्थिति हो, कहीं भी आ जाए कोई परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति के साथ हम हो, उसके साथ किस तरह से जीवन का स्वाद लेना, जीवन का परम स्वाद लेना, सर्वश्रेष्ठ स्वाद लेना, जो परमात्मा का महाप्रसाद है। जगन्नाथ में तुम देखोगे तो 3 आकृति, तीनों की आंखें खुली। अब तुम जानते हो
स्वप्न रहित आंख। तुम अपना अभ्यास करना, आपकी आंख भीतर कितने विचार प्रकट होने का कारण क्या? विचार क्यों प्रकट होता है? ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें विचार प्रकट न हो? और क्यों न हो? विचार प्रकट क्यों न हो? निर्विचार दशा किस लिए जरूरी? स्वप्न रहित अवस्था किस लिए जरूरी? हो तो क्या फर्क पड़ जाता है? मेरा प्रश्न होगा, आपके जीवन में शांति कितनी? शरीर के तल पर कितनी शांति आप अनुभव कर रहे हो अपने भीतर? मन के तल पर कितनी शांति आपके भीतर? भाव के तल पर कितनी शांति आपके भीतर? प्रश्न होगा, आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, चिंता है, भय है, और आप उसके साथ राजी हो? धर्म जड़ता नहीं, धर्म समझ है। ये सारे जो हैरान करने वाले भाव है, या शरीर की संवेदना है, या विचार है, जो हैरान कर रहे हैं हमें भीतर, लग रहे हैं, चुभ रहे हैं कांटों की तरह, उसमें से किस तरह से निकलना है? किस तरह से अपने जीव को इससे ऊपर उठाना है? क्या जीवन का यही अर्थ है केवल कि दुख और पीड़ा के साथ जीवन पूरा हो, जीवन में कोई स्वाद ही न आए, बेस्वाद जीवन हो, भार भार लगता हो जीवन, और भार भार जीवन के साथ, बोझिल जीवन के साथ हम जीवन की यात्रा करते हो? ये उद्देश्य है, ये आकृति है उसका। उद्देश्य क्या? जिसने भी ज्ञान प्राप्त किया, समझ प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है जिसके भीतर आत्मिक शक्ति प्रकट हो गई, आत्मिक शक्ति प्रकट हो गई, देखने की क्षमता, अपने भीतर जो देखने वाली आंख है उसकी शक्ति के साथ जिसका संबंध जुड़ गया, जो भीतर देखने वाली आंख है, तटस्थ आंख जो हमारे सबके भीतर है। तुम उसे जानो न जानो, तुम उसे मानो न मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंख तुम्हारे भीतर, तुम कहो चाहे न कहो। मैं प्रत्येक दिन बोलूंगा, अंतरदर्शन में मैं प्रत्येक दिन ये बात तुम्हारी कानों में डालूंगा। कहां पर है वो आंख, तटस्थ आंख, पवित्र तटस्थ आंख, जो प्रतिपल हमारे भीतर देखती ही जा रही है, देखती ही जा रही है, देखती ही जा रही है। कहां पर है वो आंख? ये तटस्थ आंख के साथ जिसने संबंध बना लिया, जिसके भीतर ये तटस्थ आंख की दृष्टि अविरत प्रकट होने लगी, उसके अंतर जगत में विचारों का उपद्रव समाप्त हो गया, भाव का उपद्रव समाप्त हो गया, हैरान करने वाले शरीर की संवेदनाओं का उपद्रव समाप्त हो गया। जीवन के लिए, परिस्थिति के लिए, व्यक्ति के लिए जो भीतर फरियाद उठती है समाप्त हो गई, जिसका संबंध ये देखने वाली आंख के साथ हो गया। जगन्नाथ का अर्थ है हमारे भीतर, सबके भीतर, हर जीव के भीतर अद्भुत रहस्यमय ये घटना है। हर जीव के प्रति, हर जीव के भीतर ये देखने वाली आंख देख ही रही है, चाहे उसे पता हो चाहे न पता हो। जैसे जैसे हम हमारे अंतर जगत को समझते जाते हैं, तब पता चलता है कि ये किसकी आंख है, जो प्रतिपल हम उसे ध्यान दे न दे वो देखती ही जा रही है। वो जीवन का केंद्र,
तटस्थ आंख, न उसको दुख से संबंध, न उसको सुख से संबंध, न उसका मान के साथ कुछ लेना देना, न उसका अपमान के साथ कुछ लेना देना, न उसका कोई मित्र है, न उसका कोई दुश्मन है, न कोई जय, न पराजय, न कोई हार, न कोई जीत। ये जीवन का केंद्र, जिसके आसपास हमारी वृत्ति घूम रही है, हमारा मन घूम रहा है, हमारी अपेक्षाएं घूम रही है, जिस केंद्र के आसपास, वो केंद्र तटस्थ आंख, पवित्र आंख, खुली हुई आंख, जो तीन आकृति है, तीनों की आंख जो है वो खुली हुई है, अर्थात स्वप्न रहित अवस्था, अर्थात ये जीवन जीने का ढंग है, कोई मांग न रही। ऐसी अवस्था आ जाती है, जीवन के अनुभव करते करते ऐसी अवस्था प्राप्त होती है मनुष्य को, कोई अपेक्षा न रही, जो मिला, रोटी पर घी नहीं है चलेगा, कोई फरियाद न उठी। इसका अर्थ ये नहीं कि घर में घी हो, रोटी पर लगाना नहीं है, लेकिन घी, बिना घी की रोटी मिली तो भी स्वीकार। सब्जी का स्वाद अच्छा नहीं है, स्वीकार। पहला संतान लड़की हुई, स्वीकार। दूसरा संतान भी लड़की हुई, स्वीकार। भीतर से कोई मांग न उठी। ये आकृति का प्रथम संदेश। जब तक मांग है कि ऐसा होना चाहिए, भीतर से अपेक्षा उठती है कि जीवन ऐसा होना चाहिए, मैं उसका ठीक से तरीका बताता हूं। अपेक्षा उठती है, लेकिन अपेक्षा को अपेक्षा के पीछे दौड़ने के लिए दो मार्ग हैं। एक तो आपकी अपेक्षा पूरी न हो, आप अपेक्षा के साथ इतने एक हो गए कि अपेक्षा पूरी न होगी, तो आपके भीतर से दुख उठेगा कि मेरी ये अपेक्षा थी कि ये व्यक्ति सामने से आ रहा है, वो मेरे सामने हंसे, मुझे नमस्ते करे, मेरे पैर छुए, और ये व्यक्ति आया, ना उसने मुझे नमस्ते किया, ना वो मेरे सामने हंसा, ना उसने मेरे सामने आंख मिलाई, तो धक्का लगा। धक्का किसको लगा? धक्का लगता है हमारे भीतर सोए हुए मन को। अपेक्षा में खोया हुआ मन था, उसे धक्का लगता है। दूसरा मार्ग है जिसे मैं कहता हूं महामृत्यु। अपेक्षा उठती है, लेकिन तुम अपेक्षा से ऊपर। तुम्हारी अपेक्षा पूरी हुई तो भी तुम्हारा आनंद वहां का वहां, तुम्हारी अपेक्षा पूरी न हुई तो भी तुम्हारे आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी आंतरिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वहीं के वहीं भीतर उतने ही प्रसन्न, चाहे तुम्हारे भीतर से एक अपेक्षा उठी थी कि यहां एक सुंदर बगीचा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर तुम्हारे भीतर से ये भाव उठ रहा है कि यहां सुंदर बगीचा हो, बगीचा होगा ही होगा। मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे भीतर से भाव उठ रहा है कि यहां सुंदर योग मंदिर हो, सारे गांव के लड़के, युवान, वृद्ध सब आए और यहां योग करें, हम सब साथ मिलकर ध्यान में बैठे, होगा ही होगा। क्योंकि विधायत्मक शक्ति है, आत्मिक शक्ति का प्रागट्य है। लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इच्छा इस तरह से है कि तुम इसके साथ एक हो गए और इच्छा पूरी न हुई। ये तुम्हें निश्चय करना है कि तुम इच्छा से ऊपर उठ गए या अभी इच्छा तुम्हें खींच जाती है। ये हर एक व्यक्ति को अपने भीतर देखना है कि मेरे भीतर देखने वाली जो आंख है, जो जगन्नाथपुरी के मंदिर में 3 आकृतियों में दिखाई है, एक आकृति में दिखाते, 3 आकृति में दिखाने की क्या जरूरत थी? लेकिन तीनों जो बिठाए हैं, उसका अर्थ है तीनों जागरूक। जागरूक का अर्थ है उसकी अपेक्षा इस पृथ्वी पर पूरी हो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
और पूरी ना हो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ पाना था वो उसे मिल गया। क्या मिल गया? जगन्नाथ, जगत का नाथ। जगत का नाथ का अर्थ है जगत का आधार। जगत के आधार का अर्थ है जगत का केंद्र, जो हर एक के भीतर है। जगत का केंद्र कहीं कोई बाहर नहीं, जगत का केंद्र हमारे सब के भीतर है। जो देखने वाली आंख दिखाई गई है तीनों आकृति में, वो केवल संकेत है, हमें याद दिलाने का संकेत है कि हम अपेक्षा लेकर मंदिर में जाते हैं, लेकिन हम मंदिर में से जो हमें संदेश है, मंदिर क्या हमें संदेश दे रहा है, हम भूल जाते हैं। मंदिर में हम जाते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आशीर्वाद का ही गलत अर्थ होता है। आशीर्वाद मनुष्य इस तरह से मांगता है कि आपके आशीर्वाद हो जाए तो हमें संपत्ति मिल जाए। हमारा जो कोर्ट केस चल रहा है संपत्ति का, कि ये खेत मेरे नाम हो जाए, ये आपका आशीर्वाद मिल जाए, हो जाए, गलत अर्थ है। आशीर्वाद का अर्थ है जो ज्ञानी ने, जिसके दर्शन के लिए आप जाते हो, जो ज्ञानी ने तटस्थ शक्ति को प्राप्त किया, साक्षित्व की शक्ति को जिसने प्राप्त किया, ना सुख की मांग, ना दुख की फरियाद, ना मान की मांग, ना अपमान की फरियाद, ना जीत की मांग, ना हार की फरियाद, ऐसी तटस्थ शक्ति जिस ज्ञानी ने प्राप्त की, उसके पास से तटस्थ शक्ति मिल जाए, उसके पास से वो शक्ति हमें भी प्राप्त हो जाए, ये आशीर्वाद का अर्थ समझना। आशीर्वाद का जो प्रणाम है, वो प्रणाम ही इसलिए है कि ताकि आप ज्ञानी, जिसने ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा की शक्ति को जाना, समझा, दर्शन किया, वो शक्ति हमें भी प्राप्त हो जाए। इसका ये अर्थ है। इसका अर्थ किसी मांग के साथ नहीं, इसका कुछ भी मिलने के साथ इसका अर्थ नहीं। लेकिन ये शब्द दब गए हमारी मांग के साथ साथ। ये सारे जो सुंदर शब्द है, शक्ति सभर शब्द है, जो जीवन को उठाने वाले शब्द है, ऊपर की दिशा में ले जाने वाले शब्द है, वो दब गए। तो आशीर्वाद का अर्थ ही नहीं है कि हम जो मांगते हैं वो हमें मिल जाए। इसका ठीक से अर्थघटन है, ये है कि हे भगवान, ये मेरी इच्छा है कि ये मिल जाए। अगर ये मिल जाए तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन ना मिला तो हम हार न जाए। हम जीवन जीने की जो शक्ति है हमारे भीतर, वो दब न जाए। यहां पर हम हार महसूस न करें, हमारा जीवन उठा ही रहे, ऊपर ही रहे, हमारे में निराशा प्रकट न हो, ऐसी ताकत देना। ऐसे हमारे भीतर आत्मा की शक्ति को जगाना, ये अर्थ है मांग का। चाहे आप मंदिर के दर्शन के लिए जाते हो, चाहे किसी ज्ञानी पुरुष के पास उसके दर्शन के लिए जाते हो, तो ये प्रार्थना को ठीक से समझना। जब मंदिर जाते हो आप, मंदिर अर्थात तटस्थ शक्ति, आत्मिक शक्ति जगाने का स्थान, ज्ञान प्राप्त करने का स्थान। ज्ञान और आत्मा को संबंध, ज्ञान और मन को कोई संबंध नहीं। ज्ञान और आत्मा, आंतरिक अवकाश की शक्ति, उसको संबंध। जगन्नाथपुरी के मंदिर का संदेश, तीनों आकृति है, तीनों की आंख पूरी खुली, स्वप्न रहित आंख, न कोई मांग न कोई फरियाद। जैसा है जो भी है, जीवन का स्वाद लेने की कला आ गई, दुख को सुख में कन्वर्ट करने की कला आ गई। किस तरह से दुख सुख में कन्वर्ट होता है तुमने देखा होगा। 3 दिन बारिश रही,
हम मिल न सके, कुछ कर न सके, लेकिन आपने देखा 3 दिन के बाद फिर से वही सुनहरा सूरज प्रकट हुआ। उसकी ताजी नई किरणें हमें छूने लगी और आज फिर से हमारी जो दिनचर्या है वो ठीक से शुरू हो गई। फिर से यहां कोई दुख कायम नहीं, यहां कोई सुख कायम नहीं, और जीवन का अनुभव जितने आप प्रगाढ़ लेते जाओगे, मैं कहूंगा एक दिन जो मिला है उसे हाथ में से जाने न देना। मेरा संदेश ये, जो हाथ में है, जो कुछ भी मिला हुआ, जो कुछ भी है हमारे पास, जो कुछ भी है उसका पूरा उपयोग करना, ठीक से उपयोग करना। रुपया अगर हमारे पास होता है, तुम चाहो तो उसमें से तुम शराब भी खरीद सकते हो, तुम नशे में डूब सकते हो, तुम तंबाकू खरीद सकते हो, तुम डूब सकते हो नशे में। चाहो तो तुम तुम्हारे घर में पुलअप्स की सीढ़ी लगा दो, डबल बार लगा दो, ध्यान के लिए रूम बना दो, प्रार्थना के लिए रूम बना दो, कि गांव के जितने भी ऐसी लोग हैं जिसे प्रार्थना में रस है, ध्यान में रस है, सुबह शाम मिलकर, जब छुट्टी होगी हम मिलकर इस जगह का ध्यान के लिए उपयोग करेंगे, प्रार्थना के लिए उपयोग करेंगे, योग के लिए उपयोग करेंगे। ये संपत्ति का ऊर्ध्वगामी दिशा में उपयोग, आत्मा की दिशा में उपयोग, स्पेस, इंटरनल स्पेस। 3 आकृति, कृष्ण, सुभद्रा, बलराम। अब ये आकृति कृष्ण ने तो दी नहीं, ये आकृति कृष्ण ने नहीं कहा कि तुम मेरी ऐसी आकृति जगन्नाथपुरी के मंदिर में बनाना, लेकिन जिसने रचना की इस आकृति की, उसने बहुत गहराई से कृष्ण के संदेश को जाना। एक भारत में इस तरह का भी समय था, जैसे कि कृष्ण का जन्म, तुम देखो तो कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ है, सब जानते हैं कि जेल में हुआ। कृष्ण का मामा कंस राजा। अब देव की स्थिति क्या हो सकती है, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी कल्पना क्या कहती है, तुम कितना अंदाज लगा सकते हो कि जिस कोख से कृष्ण का जन्म होता है, जिस कोख से, उस मां की स्थिति क्या होगी, आंतरिक अवस्था क्या होगी। क्या तुम ये समझते हो कि कृष्ण कोई भी स्त्री के कोख से जन्म ले सकता है? कभी नहीं। इसकी मां की स्थिति इससे भी ऊपर चाहिए, या तो पैरेलल चाहिए या इससे ऊपर चाहिए, तभी कृष्ण जैसी चेतना प्रकट हो सकती है। देव की जो उसकी मां, कि जहां से कृष्ण प्रकट हुए, जिसने कृष्ण को जन्म दिया, ये उसकी मां। और कृष्ण का जन्म जेल में, कंस उसका मामा। तो तुम सोचो कि एक भाई जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, उसमें बहन को इतना रिस्पेक्ट है। तुमने कभी सोचा कि ये कहां से शुरू हो गया रिस्पेक्ट? बहन के प्रति जो इतना रिस्पेक्ट देने का भाव है हर घर में, जो सनातन धर्मी लोग हैं सब बहन को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ये रिस्पेक्ट आया कहां से? चलो तुम खोजो। ये रिस्पेक्ट यहां से शुरू हुआ। जैसे कि देवकी को कंस ने बंद कर दिया था कारागृह में, 8 संतान, सबका जन्म जेल के अंदर, कारागृह के अंदर। कैसा भाई होगा तुम सोचो जरा, कि जो अपनी बहन को कारागृह में बंद कर देता है, जो अपनी बहन के साथ ये व्यवहार कर सकता है, जो अपनी बहन के साथ, उसका अर्थ है कि इससे आगे बहन का महत्व किसी ने समझाया नहीं है इतनी गहराई से, कि एक कोख से ही तुम जन्मे हो, एक कोख से ही भाई आया, वही कोख से बहन आई, और बहन के साथ एक स्त्री का रूप, और उसके साथ ये व्यवहार कि वो जेल में, वो गर्भवती होती है जेल में, जन्म देती है बच्चे को जेल में। और इसका कारण था कंस को एक
राज ज्योतिषी ने बताया था कि आपको नष्ट करने वाला जीव आपकी बहन की कोख से जन्म लेगा। इतना बताया था। वो कितना संतान होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नहीं बताया था, लेकिन ये बताया था कि आपका जो नाश करने वाला जीव है उसका जन्म आपकी बहन की कोख से होगा। और आप समझ सकते हो कि जो राजा इसकी बहन उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करे तो और स्त्रियों के लिए ये राजा कितना प्रामाणिक हो सकता है। उस समय ऐसी स्थिति थी स्त्रियों की कि घर से बाहर जाना भी मुश्किल था, कि ऐसी कोई दृष्टि मिल गई, कोई राजा ने देख लिया किसी स्त्री की जो किसी की स्त्री है, किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो अत्याचार करके वो राजा ले जाता था। या जो शासन पर थे उसका इस प्रकार का जुल्म था। और ये समय ऐसा था कि इतना जुल्म लोगों के ऊपर, इतना जुल्म कि लोग कुछ सोच ही नहीं सकते थे। जिसके पास शासन था वो ही उसे ही केवल भोग विलास का जैसे अधिकार मिला हो या हक मिला हो, मजा लेने का हक केवल जिसके पास सत्ता थी उसको ही था। वो देखता कि गांव में इसका खेत अच्छा है, इस किसान की खेती अच्छी हो रही है, वो ले लेता था। उसकी जो उपज थी, पैसा था, समृद्धि थी, राजा से कोई ज्यादा समृद्ध हो नहीं सकता उसके राज्य में। अगर वो ज्यादा समृद्ध है तो उसके पास से राजा समृद्धि ले लेता था। और ऐसा नहीं कि हर राजा ऐसा था, लेकिन यहां मैं तुम्हें समझा रहा हूं 3 आकृति जहां पर महत्व दिया गया बहन को बीच में रखा। ये कृष्ण ने नहीं कहा था कि तुम इस तरह से करना, लेकिन कृष्ण ने इतनी मेहनत ली, स्त्रियों के पीछे इतनी मेहनत ली, स्त्रियों को उठाने के लिए कृष्ण ने, तुम देखोगे कृष्ण स्त्रियों के बीच, गोपियां आसपास, कृष्ण के साथ राधा, रिस्पेक्ट, कि वो परम पुरुष, कृष्ण परम पुरुष माना गया, कि जिसे अवतार माना गया। मनुष्य का जीवन ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर उठाने के लिए, मनुष्य को पीड़ा से मुक्त करने के लिए, मनुष्य को दुख, पीड़ा, हताशा, निराशा, संताप, भय, चिंता से मुक्त करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, जीवन जीने का ढंग सिखाने के लिए कि किस तरह से जीवन होना चाहिए, किस तरह से जियोगे तो आप भी मेरी तरह परमानंद प्राप्त कर सकते हो। और परमानंद का आधार बाहर की संपत्ति पर नहीं। कृष्ण तुम देखे होगे, कृष्ण का तुम वर्णन सुनोगे तो तुम जंगल में वन विहारी कहा गया, उससे एक वन से दूसरे वन जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि इसके पास इतना बड़ा राजमहल हो। उसने सामान्य मनुष्य को जीवन जीने का ढंग बताया। सामान्य मनुष्य जो गाय भैंस चरवाते थे, उसका उपदेश सबके लिए था, लेकिन उसने जिसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं, जो दुख में जी रहा है, पीड़ा में जी रहा है, संताप में जी रहा है, उस मनुष्य को कैसे जीवन का परम स्वाद लेना है, वो कला सिखाई। स्त्रियों को महत्व दिया क्योंकि उसकी अपनी मां, ये इस ज्ञानी पुरुष ने पकड़ लिया जिसने कृष्ण की आकृति बनाई, जगन्नाथपुरी की आकृति बनाई। उसने ये जो कृष्ण के हृदय का भाव था, एक पीड़ा समझो कि अपनी मां, जिस कोख से उसने जन्म लिया, उसका भाई उसके कारागृह में, अपनी मां जो उसकी बहन है वो बंद है, और इसके साथ इतना जुल्म। एक स्त्री, एक मां, गर्भवती मां, एक बच्चे की नहीं, 8 गर्भ धारण करने वाली
बच्चे की मां और उसके आगे के सारे संतानों को कंस ने मार दिया उसके आंख के सामने। तुम देखो, समझो किस तरह की प्रकृति होगी कंस की, कि कोई मनुष्य का तो काम ही नहीं था कि उसको हरा सके, उसको ठीक रास्ते पर ला सके, ऐसा कोई मनुष्य का तो काम ही नहीं था। इतना भयंकर राजा कि जो एक मां जो बच्चे को जन्म दे रही है, ये जो मां बनी हुई है, मैं ऐसा कहूंगा जिस स्त्री ने ये सद्भाग्य प्राप्त किया है, मैं ऐसा ही शब्द बोलूंगा कि जिस स्त्री ने ये सद्भाग्य प्राप्त किया है कि वो मां बनी है, उससे इसकी गहराई पता चलेगी कि अगर कोई मां बेटे को जन्म देती है, मैंने वो ऐसी मां मेरी आंख समक्ष देखी है कि जिसका बच्चा मरा हुआ जन्म लेता है, वो पागल हो जाती है, वो अपने मरे हुए बच्चे को छोड़ती नहीं, वो पागल हो जाती है। मरे हुआ पता है, डॉक्टर आके बताता है कि आपका बच्चा जिंदा नहीं, मर गया, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं। इतना लगा अपनी मां के समक्ष जो भाई अपने भांजा भांजी को मार रहा है, किसी को भीत पर पटक रहा है, किसी को तलवार से काट रहा है, किसी का मुख देवकी के समक्ष। तुम सोचो कि देवकी एक सामान्य स्त्री के रूप में देखे हम तो उसकी क्या हालत होगी, और फिर भी कितना संतुलन होगा उसके भीतर, क्योंकि बिना संतुलन कृष्ण जैसी चेतना संभव ही नहीं। मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, स्त्री की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई मैं कहता हूं जगदम्बा। जगदम्बा का अर्थ है जो जगत की मां है, जिसके लिए पूरा जगत बच्चा हो गया। ऐसा नाम दिया भारत में, स्त्री की स्थिति को ऐसा समझा गया कि स्त्री ऐसी स्थिति धारण कर सकती है, स्त्री की ऐसी शक्ति है कि वो जगदम्बा का रूप धारण कर सकती है। मैं जब छोटा था, मैं देवियों की मूर्ति देखता था तो उसमें खुले स्तन दिखाए गए थे, तो मुझे ऐसा लगता था ऐसा क्यों किया होगा उस समय में। लेकिन धीरे धीरे ये बात मेरे सामने आ गई कि जगदम्बा का जो स्वरूप है, कोई मां है अपने बेटे को जब स्तनपान कराती है तो वो थोड़ा शर्म करती है। अपने स्तन, अगर अपना बच्चा देखता है उसका स्तन या खेलता है तो वो थोड़ी शर्माती है या घबराती है। तो इसका जो स्वरूप है वो इस तरह से प्रकट किया गया है कि उसके स्तन खुले दिखाए गए। जगदम्बा, जिसके लिए पूरा जगत बच्चा हो गया, कोई फर्क न रहा कि मेरी कोख से आया तो ही मेरा बच्चा, सब बच्चे मेरे ही बच्चे। ये स्थिति है, ये भारत में देखी गई स्त्री की स्थिति, जिसे नाम दिया गया जगत अम्बा, जगत अम्बा, जगदम्बा। ये वो स्थिति है, तभी ये संभव है। नहीं तो तुम किसी मां का एक बच्चा इस तरह से काट दिया जाए, वो पागल हो जाएगी। पहले ही संतान की हिंसा में वो पागल हो जाएगी, लेकिन वो पागल नहीं हुई, वो तटस्थ रहेगी। क्या ताकत होगी उस स्त्री की। देवकी को ऐसे पूजा जाता है। या तुम देवकी को भूल भी गए हो तो फिर से याद दिलाता हूं कि देवकी को भूलना मत। देवकी थी तब तो कृष्ण जैसी प्रज्ञा, इतनी ज्योतिर्मय प्रज्ञा प्रकट हुई इस पृथ्वी पर, अवतरित हुई। प्रकट हुई भी नहीं कहा जा सकता, अवतरित हुई, ऊपर से उतरी ऐसी प्रज्ञा। और इसके लिए देवकी जैसी मां की स्थिति चाहिए, इतनी तटस्थ, इतनी शुद्ध, तब कृष्ण जन्म लेता है। ये पकड़ लिया भाव ये दिव्य चित्रकार ने, जिसको ये काम सौंपा गया था जगन्नाथ मंदिर में, कि आप ज्ञानी थे। राजा को पता था कि यही जगन्नाथपुरी में अगर हमें ये जो स्थान है, यहां पर अगर हमें कृष्ण की स्थापना करनी है तो ये ज्ञानी को ही पूछना चाहिए। उसका नाम था कि ये जो आकृति बताएगा वही सही रूप से
आगे के मनुष्य को मार्गदर्शित करेगी। तो उसने बहन को बीच में बिठा दिया कि उससे महत्व दिया जाए। कृष्ण महत्वपूर्ण नहीं दिया, बीच में जो स्थान होता है वो महत्व का होता है। उसने स्त्री को बीच में बिठाया। उसके साथ एक दूसरी बात है, क्या स्त्री पुरुष के संबंध का अर्थ केवल काम वासना है? पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका है, उसने तोड़ दी ये बात। उसने भाई बहन बिठा दिए साथ में। समझना इस बात को कि स्त्री पुरुष का संबंध इस तरह से हो गया कि राधा को भी हमने ऐसा समझा कि राधा कोई स्त्री है, दिखाया है स्त्री को। ये बहुत जरूरी इसलिए कि स्त्री जो मां का स्वरूप है, मां जिसके पास मां बनने की क्षमता है, उसे सम्मान दिया जाना चाहिए। और जितना स्त्री के प्रति सम्मान पुरुष का, आने वाली संतति अलग ही होगी। क्योंकि स्त्री जितनी तृप्त अंदर से, स्त्री को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूं, स्त्री को प्रेम और ध्यान, पुरुष के द्वारा उसे जो मिलना चाहिए वो प्रेम और ध्यान। उसे थोड़ा सा प्रेम और थोड़ा सा ध्यान, उसकी समस्याओं को तुम खाली सुन लो कि वो क्या कहती है, वो भूल जाएगी। पता भी नहीं होगा कि मैंने क्या कहा था मेरे पति को। लेकिन पुरुष क्या करता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता, उसे सुनता ही नहीं। अवगणित होती है स्त्री, अवगणित होती है। जहां पर स्त्री अवगणित होती है ये ठीक नहीं, वहां पर संतान की स्थिति ऊंची नहीं आएगी। संतान जो प्रकट होगा उसकी क्षमता इतनी ही नहीं होगी। मैंने ऐसी स्त्रियां देखी, गरीब स्त्रियां। मैं अलग अलग जगह जाता हूं, मैंने स्त्रियों को देखा कितनी कमाई करती है, बच्चों को पढ़ाती है, झोपड़े में रहती है। वो मुझे फरियाद करती है कि बाबा आप कुछ हमें ऐसा बताओ, मेरा पति कुछ करता ही नहीं, कुछ भी नहीं करता, शराब पी के सो जाता है, मैं जाती हूं तो मुझे मारता है और पैसा भी मुझसे छीन लेता है कि ये जो पैसा है तो मुझे शराब के लिए दे दे। अस्त व्यस्त बातों में वो पैसा उड़ाता है। और मेरी 3 बेटियां हैं, मैं उसे पढ़ा रही हूं, तुम देखो। अब मेरा ये रोल थोड़ा है कि मैं उसके पति को जाकर मारूं। मुझे तो समझ उसको ही देनी है कि किस तरह से तुझे ऐसी परिस्थिति में काम करना है। और स्त्रियों की जो हालत है, इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत में वो स्त्रियां जन्म देती है बच्चों को। क्यों क्राइम इतना बढ़ रहा है पृथ्वी पर? तुमने कभी सोचा कि इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारने के लिए तैयार हो जाता है? ये असंभव बात है, संपूर्ण असंभव, बिना कोई कारण। प्राणी अगर दूसरे को मारता है तो प्रकृतिगत, इसलिए कि प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि सिंह हिरण का शिकार करे। ये बैलेंस है, एक प्रकार का बैलेंस है प्रकृति में। लेकिन मनुष्य को मार डाले बिना कोई कारण। तुम जो देखो तो एक आतंकवादी है, ट्रेन में बम रख के आता है, प्लेन में बम रखता है। अब जो प्लेन में बैठे हुए मुसाफिर है, इसमें से किसने इसका कुछ बिगाड़ा? लेकिन क्या मानस हो जाता है? ये मानस क्यों ऐसा होता है? मैं तुम्हें कारण बताऊं। पहले तो स्त्रियां सम्मानित नहीं है, स्त्री की अवगणना है, अवहेलना है। स्त्री के लिए सम्मान नहीं, कि जो स्त्री, पुरुष को ऐसा नहीं लगता यही मेरे बच्चे को ही जन्म देगी। मैं हर पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, हर पुरुष की, लेकिन ये समझ होनी जरूरी कि जो स्त्री घर में भी, सास को भी बहू के प्रति सम्मान होना चाहिए, ससुर को भी, कि यही स्त्री है जो संतान को जन्म देगी। ये हमारा ही बच्चा है जिसको हम चाहते हैं। तो जितना स्त्री संतृप्त होगी, उसका हृदय जितना तृप्त भीतर से, वो प्रसन्न होगी, आत्मा भी प्रसन्न प्रगटेगी। वो दुख में होगी तो दुखी आत्मा प्रकट होगी, संतापित आत्मा प्रकट होगी, उसके भीतर हिंसा जन्म लेगी। किसके लिए? मैं तुम्हें कहता हूं, बच्चा देख रहा है कि अपना बाप है मां को मार रहा है, और कई समझदार बच्चे होते तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करे क्या? बच्चा है,
मार भी खाते हैं। मैंने ऐसा भी देखा, छोटे बच्चे हैं लेकिन वो सामने हो जाते हैं, माँ के ऊपर हाथ उठाते हैं तो वो अपने पिता को मारने लगते हैं, लेकिन पिता का एक हाथ उसे पड़ता है, अब बच्चा वो भी गिर जाता है, लेकिन उसके भीतर क्राइम शुरू होता है। उसके भीतर से ये होता है कि मैं इसे मार डालूं, जो मेरी मां को मार रहा है। और कैसे कैसे लोग क्या जीने का ढंग कि एक पुरुष है, थूक फेंकता है नीचे, अपनी स्त्री को कहता है तू चाट ये थूक। स्त्री अगर थूक को न चाटे तो भी उसे मार पड़ती है, और जब थूक को चाटती है तो वो उसके ऊपर पैर रखता है। अब ये जो भाव, अब ये जो दृश्य, ऐसे तो अनेक इंसिडेंट्स एक बच्चा देखता है। तुम जरा सोचना कि कितना रिस्पेक्ट होगा इस बच्चे को अपने पिता के प्रति। वो सदा इनकार करेगा, वो सदा भीतर से, यहां पर उसकी संवेदना सप्रेस हुई, दबी गई, क्योंकि वो कुछ नहीं करता, बेबस, उसे देखना ही पड़ता है। वो बड़ा होकर अपने पिता को सम्मान नहीं देगा, वो पैर नहीं छुएगा अपने पिता का, कोई सम्मान नहीं देगा पिता के प्रति, उसके दिल में बदले की भावना ही रहेगी, बदले की भावना। यहां तक कि वो जब बड़ा होगा और उसे किसी को मारना है तो उसमें अपने पिता ही दिखेंगे कि ये पिता जिसने मेरी मां के साथ ये व्यवहार किया था। ये बहुत अंदर की समझ की बात है। जितनी पुरुष की समझ स्त्री के लिए ज्यादा, स्त्री को समझेगा कि उसका शरीर किस तरह से होता है, वो भी थकान में जाती है, पूरे शरीर, पूरे घर का जो काम करती है, घर को संभालती है, और स्त्री के पास अद्भुत भावनात्मक शक्ति भी होती है, शारीरिक शक्ति भी होती है, कई गुना ज्यादा पुरुष से, क्योंकि वो जन्म देने वाली है। तो यहां पर उस दिव्य चित्रकार के आंख ने कृष्ण को समझ लिया कि उसके हृदय में बहन के प्रति क्या भाव था। बहन को मुख्य स्थान पर बिठाया गया, और जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है जिसमें बहन को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, उसका कारण ये दिव्य चित्रकार की दृष्टि जिससे प्रकट किया। बहन का स्थान उसने बनाया बीच में, एक साइड कृष्ण, एक साइड बलराम, दोनों अवतरित प्रज्ञा। बलराम को भी अवतार माना, हिंदू धर्म में अवतरित हुए बलराम मनुष्य को मार्गदर्शन देने के लिए, कृष्ण भी अवतरित हुए मनुष्य को मार्गदर्शन देने के लिए। जन्म के साथ काम शुरू धर्म का। अभी तो जन्म हुआ है, अंगूठा चाट रहे हैं, अपना ही अंगूठा अपने भीतर, और धर्म का काम शुरू कर दिया। क्योंकि जितना समय था उसमें उसको दिखाना था कि किस तरह से जीवन का ढंग जीना है, हर कदम पर मंगल आचरण। कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ नृत्य शास्त्र, उसमें नाम दिया गया है भी इतना सुंदर, मंगल आचरण से शुरू होता है कि हर कदम पर कृष्ण की एक सांस आप गिनो, कृष्ण की एक सांस व्यर्थ नहीं होगी। जितना आप ठीक से कृष्ण के जीवन का अभ्यास करोगे उसमें गहरे उतरते जाओगे। और इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप अपने पर काम करते जाओगे, दिन को गहराई से जीते जाओगे, आपको कृष्ण का स्वरूप प्रकट होता जाएगा कि कृष्ण ये चेस्त पादार विंदा विश्व वंदित मुकुंदा। पूरा विश्व तरस रहा है जिसके पैर की पूजा करने के लिए। वो क्या प्रज्ञा होगी जिसकी एक सांस यहाँ की यहाँ नहीं, पूरा जीवन मंगलमय, अपना मंगल आचरण, हर एक कोने से तुम कृष्ण के जीवन से संदेश प्राप्त कर सकते हो, हर एक कोने से। देखो वो चले गए, उसका शरीर न रहा, देखो ये दिव्य चित्रकार, उसने उसका मैसेज ले लिया भीतर से। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसकी आकृति है, तुम जगत में एक ऐसा स्थान नहीं पाओगे जिसमें इस तरह की आकृति है। मैंने भी जब पहली बार देखी, कुछ क्षणों के लिए मुझे भी ये हो गया कि क्या
जगन्नाथ का अर्थ तो एक होता है, सिंगुलर, जगत का एक ही नाथ होता है, तो ये 3 क्यों? जवाब आपके समक्ष रखता हूं। 3 में उसे दिखाना था स्त्री का महत्व। मैं भी तुम्हें कहता हूं, मेरा शरीर रहे न रहे, लेकिन मेरा संदेश ये है कि जब तक स्त्री धर्म में न उठे, धर्म का अर्थ है जीवन जीने की कला। क्या खाना है, किस तरह से खाना है, क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, किस परिस्थिति में किस व्यक्ति के आगे क्या बात करनी है, स्त्री के हाथ में, संपूर्ण स्त्री के हाथ में। जब तक स्त्री ठीक से इस बात को समझे नहीं, तब तक कितनी ही मेहनत की जा सके, व्यक्तिगत कोई उठ सकता है अपने जीवन में, व्यक्तिगत जरूर उठ सकता है, लेकिन जिसे हम कहें कि समूह, पूरी पृथ्वी का समूह, उसका जीवन, आज मनुष्य का क्या जीवन है। चलो गरीब तो छोड़ो एक तरफ के, उसे तो अभी कुछ पता नहीं कैसे जीना है, लेकिन जिसे हम अमीर कहते हैं, हाई सोसाइटी कहते हैं, मैं ये प्रश्न पूछूंगा सबसे, कितनी शांति है आपके भीतर, कितना हृदय में सुकून है? तुम अनुभव लेते जाओ, जहां पर भी तुम हो तुम्हारे संपर्क में कोई अमीर होगा, और जब तुम्हें ऐसा मौका मिले किसके साथ रहने का, तुम देखना कि किस तरह से मनुष्य जी रहा है। उसके पास सब कुछ है, सब कुछ, पैसों की कोई कमी नहीं। आज इस जगत में इतने पैसे हैं, इतनी समृद्धि है कि अगर हम कुछ भी काम न करें, ऐसा है ही नहीं, काम सबको करना है। मैं तो कहता हूं अब पृथ्वी पर हम इतना सुंदर कर्म प्रकट कर सकते, कर्म मजबूरी रहना ही नहीं चाहिए। अब इस पृथ्वी पर कर्म मजबूरी नहीं रहना चाहिए, जीवन मजबूरी नहीं होना चाहिए। मेरी दृष्टि से इतनी समृद्धि कि आज स्वच्छ आवास, सुंदर रहने का घर, व्यवस्थित घर, स्वच्छ, इतना गंदा झोपड़पट्टी हम देखते हैं, पास में गंदे पानी बह रहा है, काले रंग का पानी, वहां एक छोटा बच्चा जो एक कटोरी में कुछ खा रहा है, उसके ऊपर आप मक्खियां देखो, उसके मुंह पर मक्खियां, कितने भयंकर रोग। जब बारिश होती है तुम झोपड़पट्टी में जाओ, बड़े शहरों की झोपड़पट्टी देखो, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, हमें ऐसा लगता है कि क्या बड़ा सिटी का अर्थ ये है? झोपड़पट्टी उसका प्रमाण है कि झोपड़पट्टी जितनी गंदी उतना बड़ा शहर। ऐसी दुर्दशा में मनुष्य जीता है। ऊपर की सोसाइटी में भी मनुष्य क्या जीता है, किस तरह से जीता है? बिना शराब नींद नहीं आती मनुष्य को, नशा किए बिना नींद नहीं आती। नशा करो, डूबते ही जाओ, डूबते ही जाओ। क्या कृष्ण ने यह संदेश दिया था? जगन्नाथ का यह संदेश था। अर्जुन को जब वो बीच युद्ध मैदान जब उपदेश देते हैं, तो ये उपदेश देते हैं कि इतने सारे 100 कौरव तेरे आगे है, उसकी सेना तेरे आगे है, तू शराब पी के सो जा रात को। दोनों में फर्क क्या था? जब मैं आगे गीता लूंगा तो पूरा गहराई से बताऊंगा, लेकिन अभी भी कहता हूं दोनों में फर्क ये था, अर्जुन रात को ध्यानस्थ हो जाता था। कृष्ण का संदेश, निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा आपको दिखा देगी कि पूरा दिन आपने कैसा जिया। ये निद्रा सर्टिफिकेट। निद्रा इस तरह से लेनी है मनुष्य को कि मुझे किस तरह से निद्रा आ रही है। निद्रा से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा आहार ठीक है, तुम्हारा विहार ठीक है, तुम्हारा कर्म ठीक है। ये तुम्हें निद्रा दिखाएगा। और निद्रा और आहार, ये बहुत ही समझने की, धर्म में जो समझना है वो आहार, योग्य व्यायाम, निद्रा परिणाम। निद्रा, जिस तरह से हम लेबोरेटरी में जाते हैं चेकिंग के लिए कि चलो हम हमारा ब्लड करवाए, कितनी शुगर है, शुगर कहीं ज्यादा कम तो नहीं हो गई, हार्ट चेक करवाते हैं। इसी तरह से निद्रा कुदरती तुम्हें रोज संकेत देती है, रोज
कि आज तुम्हारी निद्रा ठीक हुई, अर्थात तुम्हारा आहार ठीक, विहार ठीक, व्यायाम ठीक, शरीर प्रसन्न, निद्रा, तुम्हारे भीतर जो कुछ भी गड़बड़ तुमने किया है, अस्त व्यस्त हो गया है सारा भीतर, सब ठीक कर देगी निद्रा। तुम अगर आज का औषध शास्त्र देखो तो इतना ही है कि मनुष्य की पीड़ा सहन करने की क्षमता चली गई। आज का पूरा औषध शास्त्र तुम अंदर से देखो तो उसका इतना ही अर्थ है कि मनुष्य की पीड़ा सहन करने की क्षमता चली गई। तो सारी दवाइयां इस तरह से कि तुम्हें पीड़ा का पता ही न चले। जो ट्रीटमेंट तो हमें कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका इतना ही अर्थ है कि जो रोग अंदर से इंडिकेट कर रहा है कि कुछ खराबी है, अंदर बिगड़ रहा है कुछ, जैसे आपको पता होगा मैंने कहा था चकीमा है, खंजरी है, तंतु है, कि जो कफ रहता है आपके फेफड़े में वो ठीक नहीं, और मार्गदर्शन भी दिया कि आप चीनी वाली चाय बंद कर दो। सुबह शाम जो चीनी जाती है आपके शरीर में वो कफ पैदा कर रही है। वो जो फेफड़े की सरफेस है वो शुगर वाली रहती है। शुगर वाली जब फेफड़े की सरफेस हो जाती है, तुम लेते हो अनाज पेट में, लेकिन वो जाएगा फेफड़े से, वो जाएगा हृदय से। जो भी तुमने डाला पेट में वो हृदय से भी निकलेगा, वो ब्लड, और वो फेफड़े से भी निकलेगा। समझ लो कि चीनी वाली चाय है तो चीनी पूरी छा जाती है उसकी सरफेस पर, फेफड़े की सरफेस पर छा जाती है, और जब वो चीनी छा जाती है तो कफ एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। कफ एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, कफ रहना योग्य नहीं। कफ अगर रहा तो आगे आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है, क्योंकि कफ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है आपके शरीर में। उसका कारण यह है कि चीनी जो है चाय में वो भी कफ बढ़ा देती है, और तुमने देखा होगा कि तीनों की हेल्थ में फर्क आने लगा, कफ कम होने लगा। तो उसका ही कारण है कि चीनी जैसे ही बंद कर दी आहार में, कफ गायब। ये समझ। तो जीवन जीने का जो ढंग है वो बता देगी निद्रा, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं मनुष्य को पहुंचना है निद्रा समाधि स्थिति। समाधि का क्या अर्थ? समाधि का अर्थ समाधान। तुम्हारे भीतर से फरियाद उठी, तुम्हारे भीतर प्रश्न चल रहा है, ये ऐसा है, क्या करेंगे वो, और एक समय आता है बाहर तुम्हारा प्रश्न सॉल्व हुआ हो न हुआ हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भीतर से समाधान आ जाता है। वो समाधान की अवस्था है, वो विस्तृत होती है तो फरियाद ही नहीं रहती जीवन में। लेकिन ऐसा आता है, हर एक के जीवन में आता है। तुम्हारा ध्यान हो न हो तो अच्छी बात है, न हो तो मेरे कहने से पता चलने लगेगा कि हाँ ये बात है, कि प्रश्न जीवन में आते हैं, भीतर उसके लिए फरियाद भी उठती है। लेकिन ऐसा समय आता है जब भीतर से समाधान आ जाता है, उस अवस्था को कहते हैं समाधि। अब ये समाधि प्राप्त करने के लिए क्या संसार छोड़ना पड़ेगा? क्या बाल बच्चे छोड़ देने पड़ेगा? क्या जंगल में जाना पड़ेगा? गुफा में बैठना पड़ेगा? माता पिता की सेवा को छोड़ देना पड़ेगा? गृहस्थी को छोड़ देना पड़ेगा? जंगल में जाएंगे, तप करेंगे, तभी ये समाधि अवस्था प्राप्त होगी ना। जो जीवन तुम जी रहे हो, जो भी जीवन तुम जी रहे हो, उसको ठीक से समझना है, उसको ठीक से समझना है। क्योंकि पहले तो तुम जहां पर हो उसको ठीक करना पड़ेगा। उसमें से तुम भागे तो वही मन लेकर तुम जाओगे जंगल में। जो मन से तुम संसार में जी रहे थे, जो मन तुम्हें हैरान कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, वही का वही मन लेकर तुम गुफा में प्रवेश करोगे। अब जिसने ये किया है वो मेरी बात से सहमत होगा। गुफा में और बढ़ जाएगा उपद्रव, क्योंकि तुम एक ही हो। घर पर तो अभी पत्नी है, दो झगड़ा कर लिया तो भी अच्छा लगेगा, निरांत हो जाएगी कि चलो अंदर चल रहा था बाहर फेंक दिया, और स्त्री सहन कर लेगी। स्त्री की क्षमता है, अद्भुत क्षमता है। मैं परिचित करता हूं स्त्री को अपनी शक्ति से।
बहुत अद्भुत क्षमता है जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, पाल सकती है। उसके पास क्या नहीं हो सकता। कुदरत ने ही उसे अद्भुत प्रसाद दिया है भाव शक्ति का। बिना भाव शक्ति कोई स्त्री जिसने रखा है, मैंने रखे 6 बच्चे, चाहे मेरे भांजे भतीजे, लेकिन जब मैं उसका सेवा करता था तब मुझे चलता था कि मेरी मां ने मेरे साथ 11 संतान को कैसे जन्म दिया और कैसे पाला होगा। ये तो एक में भी हम हार जाते हैं, एक में भी थक जाता है कि अरिक्षित को होता है कि ना पानी नहीं चाहिए, एक दिव्य आत्मा ही संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि जिसने बच्चे को रखा है उसे पता है कि बच्चे को उछेरना। और मां आज की स्त्रियां ऑफिस जाती है, ऑफिस संभालती है, घर पर आती है, घर के बच्चे को ट्यूशन कराती है कि कल उसकी परीक्षा है, ये है, वो भी वही संभाल रही है। सास ससुर है, उसकी सेवा करती है। हर जगह तुम देखो उसकी शक्ति छाई हुई। बाहर भी उतना ही काम। आईएएस ऑफिसर, मैंने काम किया ऐसी स्त्रियों के साथ कि जो आईएएस ऑफिसर, लेकिन घर में उतना ही, घर में जाए तो जो संसारिक कर्म है उतना ही प्रामाणिकता के साथ। जो रिवाज है घर के कि आज ससुर का ये आया है, सास की बहन आई है, उसका भी रखना पड़ता है, वो भी उतना ही प्रेम से और जिम्मेवारी के साथ। ये स्त्री की शक्ति, जीवन की समझ, जगन्नाथपुरी का मंदिर, बहन अर्थात स्त्री, और स्त्री का जो स्वरूप ये चित्रकार ने प्रकट किया वो इस तरह से प्रकट किया कि स्त्री पुरुष का अर्थ केवल काम वासना नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, केवल स्त्री पुरुष। कितने अद्भुत तरीके से उसने प्रसन्न ये बात की। एक समय था जब मनुष्य के पास ये समझ न थी। भाई बहन के बीच भी काम वासना का संबंध रहता था, शरीर का संबंध रहता था। ऐसी अवस्था थी, ऐसे इस तरह से भी लोग जीते थे। तो ये मार्गदर्शन कृष्ण ने दिया कि ये योग्य नहीं, इस तरह से भाई बहन का संबंध ठीक नहीं, और इससे जो संति पैदा होती है उसकी शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं होती, मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं होती। ये मानसिक अस्वस्थ आत्माएं आएगी। जो कुल है स्त्री और पुरुष के बीच, जो भारत में कुल के इस कुल का संबंध इस कुल से हो सकता है, यहां पर नहीं हो सकता। उसका कारण है, उसका विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान, कि इस तरह के स्त्री पुरुष मिलेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार की आत्माएं प्रकट हो सकती है, अद्भुत प्रकार की, जिस तरह से कृष्ण। और ऐसी आत्माएं हर कई जगह जन्म नहीं ले सकती, उसके लिए योग्य मिलन चाहिए स्त्री और पुरुष का। इस कुल का स्त्री और इस कुल का पुरुष, इन दोनों के बीच अगर शादी हो, इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध हो, उससे जो बच्चा प्रकट होता है वो प्रज्ञावान प्रकट हो सकता है। तुम जब भी प्रज्ञावान पुरुष देखो कहीं भी जगत में, तुम उसकी मां बाप को देखना, उसका अभ्यास करना कि किस तरह से मां होगी उसकी, क्या मां है, उसके साथ रहने का मौका मिले तुम रह लेना। उस मां के साथ बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, उसी मां से बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। तो ये कृष्ण का मार्गदर्शन था कि भाई बहन के बीच इस तरह से संबंध नहीं हो सकता। ऐसी लोकेलिटी थी भारत में कि जहां ये ज्ञान न था, समझ नहीं थी कि इस कुल की स्त्री का इस कुल के पुरुष के साथ संबंध नहीं बन सकता। वो बहुत गहराई से है कि गोत्र इसका इसके साथ संबंध बनाओ तो अच्छा। इसका लक्ष्य इतना ही था कि स्वस्थ शरीर के रूप से भी स्वस्थ, मानसिक रूप से भी स्वस्थ, भावात्मक रूप से भी स्वस्थ ऐसी आत्मा हम इस स्त्री पुरुष के मिलन से प्रकट कर सकते थे। ये कृष्ण का मार्गदर्शन था ऐसी लोकेलिटी में। तो इसने रिस्पेक्ट दिया स्त्री को। ये दिव्य चित्रकार ने पकड़ ली ये बात कि ये जो स्त्री है ये सम्मानित होनी चाहिए, और स्त्री का अर्थ केवल स्त्री पुरुष का संबंध नहीं, इससे ऊपर है। स्त्री का जो स्वरूप है वो इससे ऊपर है, सुभद्रा है। यहाँ जिस तरह से कृष्ण की खुली आंख, वो तो अवतारी पुरुष माने गए कृष्ण,
तुम देखो किस तरह से होता है। बलभद्र, उसे भी अवतार माना गया कि अवतरित हुए ये पुरुष। सुभद्रा का कहीं कोई नाम नहीं। जो लक्ष्य था इस दिव्य चित्रकार का, ये लक्ष्य था कि एक स्त्री की ये अवस्था हो सकती है, जिस तरह से कृष्ण जागे हुए, जिस तरह से बलराम जागे हुए, इस तरह से सुभद्रा भी जागी हुई, लेकिन उसका स्वरूप अलग होता है। उसका जो काम करने का ढंग होता है स्त्री का, स्त्री जब जागती है तो उसका जो काम करने का ढंग होता है वो भावनात्मक ढंग होता है। भावनात्मक पालन पोषण जो है स्त्री की सबसे बड़ा, मैं कहता हूं प्रसाद, जीवन का केंद्र जो हमारे पेट में जा रहा है। तुम 1000 उपवास करो, 1001वें दिन तुम्हें खाना ही पड़ेगा, भोजन तुम्हें लेना ही पड़ेगा, शरीर इसके ऊपर आधारित है ही है, कितने ही उपवास करो, लेकिन तुम्हें आखिर तो खाने पर ही आना पड़ेगा। शरीर टिकाने के लिए तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसकी समझ स्त्री के पास होनी चाहिए। सुभद्रा है वो इस बात का संकेत है कि स्त्री भी जागी हुई होनी चाहिए। जागी हुई स्त्री का अर्थ है समझ होनी चाहिए कि क्या प्रसाद बनाना है, क्या खिलाना है, किस तरह से घर को चलाना है, कहां पर व्यर्थ खर्च हो रहा है, कहां पर की गई कमाई शराब में जा रही है, तंबाकू में जा रही है, दवाइयों में जा रही है। तुम कमाई के साथ साथ अपनी एक नोट रखो कि तुम्हारा खर्च कहां पर जा रहा है। तुम्हें पता चलेगा कि कितनी व्यर्थ बातों में हम कमाई उड़ा देते हैं और फिर व्यर्थ बोझिल जीवन की दिशा में चले जाते हैं। अनेक प्रकार के हम रुपया लेने के लिए बोझ, कर्जा, मनुष्य डूबता जा रहा है। यहां पर समझ चाहिए। और बच्चों को जन्म देने वाली स्त्री है, गर्भ से संस्कार मिल सकते हैं। गर्भ से स्त्री की अवस्था ठीक हो, व्यवस्थित हो, समझदारी पूर्ण हो। स्त्री का जिसे हम कहते हैं ब्रॉटअप, उछेर स्त्री का, माँ बाप ने भी ठीक से ध्यान दिया अपनी बच्ची ऊपर, और पति ने भी ठीक से ध्यान दिया। जहां पर वो बहू रही वहां उस घर में भी प्रेम पूर्ण व्यवहार रहा। उसका अंदर का जगत है वो अद्भुत शक्ति धारण करेगा, उसकी क्षमता है। तो सुभद्रा को यहां इस तरह से बिठाया गया कि वो जो स्त्री की शक्ति है उसको सम्मानित किया गया। ये दिव्य चित्रकार के पास दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई उसे कि इस तरह से कृष्ण का संदेश था। स्त्रियों के प्रति जो इतना रिस्पेक्ट है जिस पुरुष, और वही पुरुष में हो सकता है रिस्पेक्ट जिसकी चेतना, अंतर्गत शक्ति जिसके ऊपर उठने लगी। ये इस तरह का विज्ञान है। जिस पुरुष के भीतर आंतरिक शक्ति ऊपर के केंद्रों को छूने लगती है, उसके भीतर से अपने आप स्त्री के प्रति रिस्पेक्ट जन्मता है। वो स्त्री को निग्लेक्ट नहीं करता जिस तरह से कृष्ण, तो उसने हर रूप में स्त्री को सम्मान देने का ही प्रयत्न किया। सम्मान कि मैं नर हूं, तुम देखो मैं आज भी कृष्ण को ही समझा रहा हूं। इतने समय के बाद भी कृष्ण का क्या दृष्टिकोण था, मैं तुम्हें कह सकता हूं कि कृष्ण का दृष्टिकोण था। उसका शरीर न रहा आज इस पृथ्वी पर, फिर भी मैं कह सकता हूं दिव्य चित्रकार न रहे इस पृथ्वी पर, लेकिन मैं उसे समझ सकता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं कि जो स्त्री है वो जीवन का केंद्र है। जो हमारा बहिर्गामी जीवन है उसे ठीक चलाना है। मैं तुम्हें प्रयोग करके बताऊंगा कि स्त्री पुरुष के बीच अगर व्यवस्थित समझ हो जीवन जीने की, क्या अद्भुत संसार, बहिर्गामी संसार, वो भी क्यों सुंदर न हो। जहां पर हम बहिर्गामी जीवन जीते हैं वो भी क्यों सुगंधित न हो, रसमय न हो। जो जगन्नाथपुरी के मंदिर का उपदेश है चित्रात्मक भाषा में, और धर्म केवल बात करने का तो विषय ही नहीं, धर्म का संबंध है जीवन से। जीवन अर्थात आज का दिन, जिस तरह से कल का दिन तुम्हें देख लेना है।
कल के दिन में हमने भूल क्या की, किस तरह से अपने को तराशना है ठीक से, प्रमाणिक रूप से। जिसे ऊपर उठना है, ऊपर नहीं उठना है, अभी उसे अनुभव लेने दो, नीचे का खाई का पूरा अनुभव लेने दो। लेकिन जिसे ऊपर उठना है उसे प्रामाणिकता से अपने भीतर देखना है। क्या देखना है? भोजन लिया, ठीक से लिया, जितनी जरूरियात थी उतना ही लिया। आपका शरीर बता देगा, आपका इनबैलेंस शरीर, हद से ज्यादा वजन बढ़ गया या हद से कम वजन हो गया, दोनों गलत। आपकी जागृति नहीं भोजन में कि क्या आपके शरीर को चाहिए। कृष्ण का शरीर देखो कितना प्रमाणित शरीर, जिसे कहीं टोटली बैलेंस्ड बॉडी। आप कृष्ण का शरीर देखो, शिव का शरीर देखो, शिव की आकृति देखो, कितनी बैलेंस्ड बॉडी। देखना ये है भोजन में क्या भूल की, भोजन के प्रति भाव। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ खाने की चीज हमने चोरी करके खाई। इसको बहुत ध्यान में लेना। मैं खाली तुम्हें मार्गदर्शित कर रहा हूं, मैं कोई डंडा लेकर तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें अपने को कैसे उठाना है उसका मार्गदर्शन दे रहा हूं। छोटी छोटी बातों में खास ध्यान रखना। काम चोरी की कि नहीं, कि जो सामूहिक काम है, जब हम संग में रहते हैं तो प्रसाद सबका बनता है। मुझे भी रोटी चाहिए, तुम्हें भी रोटी चाहिए, तो सबने साथ मिलकर रोटी बनाई। या जब रोटी का काम चल रहा था तो तुम योग कर रहे थे या तुम कहीं एक्सरसाइज के लिए निकल गए। सब कुछ देखना है, छोटी से छोटी बात अपने मन में देखना है कि मेरे भीतर कहीं मेरा मन कनिंगनेस तो नहीं चल रही भीतर, कि जो समूह का काम है साथ मिलकर करना है। और ये किसी को ये नुकसान नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं करेगा। ये जो प्रयोग है 18 मार्च को पूरा, आगे तुम्हारे साथ। तो तुम्हें अपना जीवन कैसे उठाना है तुम्हें देखना ही पड़ेगा। कहां पर भूल हो रही है, गलती हो रही है। कल का दिन जो तुमने जिया, तुम तुम्हारी भूल पकड़ सकते हो या अभी तुम औरों के ऊपर ही डाल रहे हो कि इसने ये किया, उसने वो किया। वो कभी नहीं उठ सकता। जिसने औरों पर टाला, समझ लो वो नहीं उठेगा। जिसने अपनी भूल खोजी, अपनी भूल, और वो भी दिखाने के लिए नहीं कि चलो मैंने मेरी भूल खोजी है तो मैं 1000 लोगों के पास जाकर बैठूं कि मैंने कल ये भूल की, मैंने कल इस तरह से। जितनी गहराई से आप भूल पकड़ोगे, आज भूल कर ही नहीं सकोगे। तुम चाहो कि मैं ये भूल करना चाहता हूं तो भी ना हो, तो मैं समझो कि तुमने जान लिया कि ये मेरी भूल, और प्राण से जान लिया, भीतर के आंख से जान लिया कि इसकी निशानी है। आज का दिन हमें ये देखना है कितनी शांति से हम जीते हैं। भीतर कितनी शांति, कितना उल्लास, उमंग, उत्साह, ये सारे प्रमाण है कि हम आज का दिन कितनी स्वस्थता के साथ, कितनी सुंदरता का धन्यवाद परमात्मा के प्रति करते करते, प्रत्येक कदम पर मंगल आचरण प्रकट करते करते आज का दिन जी सकते हैं कि नहीं। क्योंकि आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशक फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का ये दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल प्रार्थना।